तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं गोकू की दुनिया में। ये चैनल का नाम थोड़ा अजीब सा, पर मुझे कोई अच्छा नाम सूझा नहीं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब, हमारा क्या चल रहा था पिछले एपिसोड में, यानी हमने एपिसोड 1 खत्म कर चुके हैं। दूसरे एपिसोड में भी हमें वही सीन दिखाया जाता है। डैडिस ने उसे एक हाथ में उठाया हुआ और बोला कि मैं तुम्हें आखिरी वो दे के जा रहा कि तुम्हें भी ना मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? तो कहता है कि तुम्हें 100 लोगों को मारना होगा, और 100 लोगों को अगर तुमने मार दिए तो इसका मतलब तुम हमारी टीम में आने लायक हो, और फिर मैं तुम्हें अपनी टीम में रख लूँगा। और अगर तुमने 100 इंसानों को नहीं मारा, 100 लोगों को नहीं मारा, तो इसका मतलब तुम अपने बच्चे को मरवा दोगे। यानी इसका मतलब मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा अगर तुमने 100 लोगों को नहीं मारा तो गोकू कहता है नहीं। गोकू नहीं कहता, वैसे मास्टर रोशी को। और फिर गोकू उसका पैर पकड़ ले कि भाई मैं तुझे जान नहीं देने का, मैं अपने बच्चे को बचाऊंगा, अपने बेटे को बचाऊंगा। लेकिन वो उसके पैर पर लात मार दे और उसको कहो, उसके पैर पर लात मार दे, उसके हाथ पर लात मार दे, और फिर उसको कहो कि भाई एक दिन तो सबको मरना ही, अगर आज नहीं तो एक दिन वो मर जाएगा। अगर वो तेरे हाथ से नहीं मरने की, अब फैसला तुझे करना, तू हमारी टीम मारना चाहे या नहीं, लेकिन ये मुझे उम्मीद हो तू एक दिन हमारी टीम में जरूर आओगा। अगर तू नहीं मारोगा तो एक दिन उन्हें हम मार देंगे। और यूँ कह को उसो गोहान को लेकर वो चला जा। हाँ, उसके बच्चे का नाम गोहान हो। और फिर गो को आवाज़ मारो, फ्लाइंग मेंबर्स, और उसका वो उड़ने वाला बादल उड़ता हुआ पूरी स्पीड से आओ। लेकिन वहीं से बुलमा और बुलमा क्रिलियन मास्टर रोशी में तीनों आ जाओ वहाँ से। और मैं तो समझाऊँ कि अगर तुम अभी गए तो अभी तुम उसे हरा नहीं पाएंगे, हमें पहले कुछ सोचना पड़ेगा, पहले कुछ सोचो, अभी ना उसके साथ लड़ जाओ, क्योंकि तुम वैसे भी फिलहाल कमजोर से हो रही है, यानी हल्के से, और फिर तुम अकेले उसके साथ लड़ भी नहीं सकते। फिर क्लियरिन और मास्टर रोशी को कि ठीक हो, हम उसको अकेले अकेले नहीं हरा सकते, लेकिन हम तुम्हारे साथ चलोगे। अगर तुम अकेले लड़ोगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम साथ चले तो हम उसको हरा देंगे। लेकिन क्लियरिन को थोड़ा डर सा लग रहा हो। क्लियरिन सोचो कह तो दे वो जोश जोश में कि हाँ गोको हम तुम्हारा साथ हो, हम तुम्हारा साथ देंगे भले ही हम मर जा। और फिर मन ही मन में सोचो कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई यार, और मैं पहले शादी करना चाहता, और इस लड़ाई में तो मैं पक्का मर जाऊँगा, और मैं अब जिंदा भी नहीं हो सकता। गोकू ने बता दे कि ड्रैगन बोलते हुए अब तुम जिंदा नहीं हो सकते टर्टल, क्योंकि तुम पहले ही एक बार मर चुके, और तुम्हें एक बार जिंदा करे जा सका तो तुम होने के नहीं। मैंने ये चीज़ पूछ रखी। तो वो कहो एकदम से कि तुम हो उसकी लोकेशन पता बुलमा बुलमा को। तो गोकू को एकदम हाँ तुम्हारे पास रेडार है। वो को हाँ रेडार हो। गोहान की टोपी को एक ड्रैगन बॉल लगी हुई, जिसकी वजह से हम उसकी डायरेक्शन डिटेक्ट कर सको। और फिर वो एकदम ड्रैगन रेडार निकाल लो और उसमें देखो कि भाई साहब क्या देखते हैं उसके अंदर कि वो बहुत ही स्पीड से जा रहा। और तभी वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आती है। मैं देखो कि यार किसकी आवाज़ है, यहाँ तो हम 4-5 ही बंदे, जो अलग सी आवाज़ किसकी आई। तो फिर दिखाया था ओ भाई साहब, ऊपर देखा जा कि अरे अरे पिकुलो खड़ा हो ऊपर, यानी हवा में उड़ रहा हो। और मैं सब देख को चौंक जा, और भले के बुलमा तो साइड में तो खिंचने ले डरो उससे बहुत ज़्यादा। भाई इतना खतरनाक विलन था वो ड्रैगन बॉल का। क्या ड्रैगन बॉल के बारे में नहीं पता आपको? अरे कोई बात नहीं, अगर आपको हो तो मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वो कहोगे क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहो पिकोलो कि मैंने उसका यहाँ तक पीछा किया और उसके पीछे आ गया। तो गोकू कहोगे क्या तुम उससे मिल चुके हो? वो कहो हाँ मैं उससे मिल गया, और वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। अगर तुम इनके जैसों के साथ जाओगे, यानी कि वो मास्टर रोचर किलिन को कह रहा, अगर तुम इनके साथ जाओगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। अगर हम दोनों साथ में जाओगे तो फिर उम्मीद है जीतने की, क्योंकि तुम्हें पता वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। और इसलिए अगर हम दोनों लड़ोगे फिर हम उसको बचा ले, मतलब कि इस पृथ्वी को बचा लेंगे। वो कहो गोहान सॉरी गोकू कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहो कि मैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे बेटे के लिए नहीं कर रहा, मैं इस प्लेनेट के लिए कर रहा, और बाद में उसको हराने के बाद फिर मैं तुम्हें हरा को इस प्लेनेट पर राज करूँगा, यानी इस पर अर्थ पर राज करूँगा। वो कहो अच्छा, लेकिन ऐसा फिर गोकू कहो लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देने का, मैं तुझे रोकूंगा, मैं तुझे हराऊंगा। वो कहो चलो फिर चल रहे उसको उसके साथ लड़ने। वो कहो ठीक हो। वो कहो क्या तुम फ्लाइंग मेंबर की स्पीड की टक्कर ले सको? वो कहो हाँ, तुमने मुझे ऐसा समझा क्या? और फिर वे दोनों उड़ कर चले जा। और फिर वो कहो बुलमा कि क्या हम पिकोलो पर विश्वास कर सकते हैं? मास्टर रोची को हमारे पास दूसरा चारा नहीं है, अगर ये दोनों मिल गए तो ये एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा, यानी बहुत ही खतरनाक धांसू लड़ी होने वाली। उनको क्या बुलमा तुम्हें उनकी लोकेशन याद हो कहाँ से थी वो कहो बुलमा हाँ तो ठीक हो, चलो फिर हम उनकी लड़ाई देखोगे। और फिर हम दिखाई जाए एक तरफ बेचारी चीची, यानी कि गोहान की अम्मा। गोहान की अम्मा उसका बैग बैग पैक कर दी, किताबें रख ली, और वो देखो कि अरे गोहान तो अपना होमवर्क भी नहीं कर को गया, बेचारा होमवर्क भी नहीं कर पाया। काश मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो, और कामी हाउस में वैसे वो मज़े कर रहा होगा, और उस बेचारे को पता भी नहीं है कि इतना बड़ा सीन हो गया। और फिर यहाँ में दूसरा सीन दिखाया था, जो अपना गोहान ना वो छुपा बैठा वो तो लेकिन रेडिस ले गया था। हाँ वो रेडिस की तरफ बच गया,
और वो उस कार के पीछे जहाँ से वो स्पेसशिप उतरी थी, जहाँ वो बंदा आया था ना, याद होगा आपको पिछले एपिसोड में, तो उस कार के पीछे छुपा बैठा। और फिर वहीं से आजा रेडी से आको एक मुक्का मारो कार को, और कार को उठा ले, और उठाने के बाद कार को तबाह कर दे, और उसको यानी कि किसों, गोहान को उठा के ले जा, और ले जाने के बाद उसे स्पेसशिप में डाल देता है। लेकिन फिर अचानक से उसे महसूस हुआ कि क्या पावर लेवल कोई आ रहा मेरे पास, ये देखो ये तो बहुत खतरनाक पावर लेवल है, 710 इस प्लेनेट पर। और फिर देखो इधर उधर घूमो, वो कहीं कहीं से आ रहा, फिर देखो कि इस बच्चे के अंदर से आ रहा, इसकी स्पेसशिप में से आ रहा, वो हो कि शायद मेरा रेडार ख़राब हो गया, इतने ताकतवर तो वो कैकरोट भी नहीं यार, कैकरोट का बच्चे का पावर लेवल 710, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर बाद में हमें दिखाया था कि पिकोलो और गोकू उड़ते हुए आ रहे हैं, उड़ते हुए आ रहे हैं, हाँ उनकी दुनिया में शायद उड़ सको मैं। इसका मतलब जैसा हम उसके पास जा रहे हैं उसे पता चल जाएगा। मैं दोनों बात करते आ रहे हैं आपस में, और वो गोकू कहोगे हम अभी यहीं से उतरे, फिर हम सबको तो हमला करोगे, लेकिन वो कहो पिकोलो कि वो एक ऐसे यंत्र का इस्तेमाल करो जिससे उसे पता चल जाए कि हम पढ़ने, यानी बहुत कुछ पता चल रहा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने का। तो अचानक से वो देखो कि कोई 2 आदमी आ रहे हैं उसके पास, उसे पता चल जाए रेडिस यानी जो उसका बड़ा भाई हो गोकू का। और फिर वो सोचो कि ये सचमुच खराब हो गया, गोकू तो ऐसी हालत में लड़ना आ ही नहीं सकता वो अकेला, क्योंकि उसको पता मैं जीत नहीं सकता, ये तो बिल्कुल 0% जीतने की उम्मीद है उसकी वो, लेकिन आ ही नहीं सकता है, और उनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो कहो क्या ये सच में आ गए, और फिर वो पीछे मुड़ के देखो तो इसका मतलब ये खराब नहीं था, तो उस बच्चे का पावर लेवल सच में इतनी सी उम्र में 710, अरे ये नहीं हो सकता, वो बेचारा चौंक जा। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया था, गोहान बेचारा भागता हुआ वो, और आको उस पर लात मारो स्पेसशिप के शीशे पर, जो कि वो तो तोड़ दो, और फिर पीछे गिर जा, और गिर तो ही सारा रोना शुरू कर दें। ये देखो 710 पावर लेवल वाला बच्चा कितना कमज़ोर है, ये परवरिश का नतीजा हो। चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं, और फिर हमें दिखाया था गोकू और पिकोलो उसके सामने आको उतर दा, और पिकोलो अपने कपड़े उतार को फेंक दे, कपड़े नहीं असली सीन नहीं है भाई, उसके कपड़े वजनी वो इसलिए पहन कर रखो जो उसको ट्रेनिंग में मदद मिलो। और फिर कहो गोकू तो क्या पिकोलो तुम भी वो कहो हाँ, जब से मैंने गोकू तुम्हें पिछली लड़ाई में देखा था तब से मैं इसी टेक्निक को इस्तेमाल करूँ, इस तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जा। और फिर गोकू भी अपने कपड़े उतारो, यानी जो जो वजन के बलियान पहन रखो अंदर वो, और अपने हाथ में वो, और जूते उसके 168 किलो का तो उसका बलियान हो अंदर का गोकू का। तो वो पिकोलो कह रहा है। फिर रेडी देखो उनका पावर लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ गया, दोनों का पहला पावर लेवल पहले से ज़्यादा बढ़ गया कहो, लेकिन तुम अब भी मुझे हरा नहीं सकते। और क्या तुम सोच रहे, तुम देख को तुम मुझे हंसी आओ, तुम कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं मेरे सामने। और हाँ तुम्हें एक बात और बता दूँ, तुम मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक सैयन हूँ। और हाँ अब तो मैंने सोच लिया क्या करोट, तू भी ना सैयन के नाम पर धब्बा, अब मैं तुझे अपनी टीम में लेने का नहीं, और अब मैं तुझे मार दूंगा। और हाँ एक बात और बता दूँ मैं, तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते बिल्कुल भी। और फिर अचानक से सीन दिखाया जा, क्या सीन दिखाया जा, वो चलता हुआ वो सामने से, और पूरी स्पीड से भागो वो अपनी पूरी स्पीड से, और एकदम उनके पीछे चला जा, और पीछे जाकर दोनों को कौन मार दे, ये वो इधर आस पास तो खड़े हुए हों। तो मैं दोनों चौंक जा एकदम, पिकोलो को क्या इतनी तेज, उसने तो सामने का हमला करा, और सामने का हमला करने के बाद वो हमारे पीछे आ गया, और पीछे से उन्होंने हमला कर दिया। पिकोलो चौंक जा, और फिर यही चीज़ गोकू को हो कि वो तो इतना ज़्यादा ताकतवर हो, अरे फिर अब कैसे होगा। लेकिन फिर भी फिर रेडी उन्हें बताओ कि जो 2 सैयन योद्धा हो रहे मेरे अलावा, जो पृथ्वी पर जो बचे हुए 4 सैयन योद्धा बचे थे, 3 तो हम और 1 तू, क्योंकि हम उस प्लेनेट पर मौजूद नहीं थे, और मैं दोनों योद्धा मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर हो। अगर मैं यहाँ मर गया, जो कि नामुमकिन हो, तुम मार नहीं सकते, तो फिर देखो क्या होगा, मैं आपको तबाह कर देंगे तुम्हारे इस प्लेनेट को। तो दोस्तों वीडियो का एंड तो यहीं पर हो गया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर दो वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगली अपडेट पाने के लिए इंतज़ार करें, जल्दी ही वीडियो आ जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।